ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द फिफ्थ सम टुडे। आज हम लोग फिफ्थ सम करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का फिफ्थ सम करेंगे एंड हमको करना वही है बच्चों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यही चेक करना है। रिलेशन कुछ और दिया गया है। अब ये सम जो है बच्चों, आई वुड सजेस्ट ये सम ध्यान से देखना। यहां पर ये सम थोड़ा सा ट्रिकी है। आई विल ऑल्सो मार्क दिस एज एन इंपॉर्टेंट सम। अब यहां पर ये मैंने इंपॉर्टेंट क्यों लिखा वो भी समझते हैं बच्चों। a इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, ये हमको रिलेशनशिप दे दिया गया है, वेर a एंड b बिलोंग टू r। r इफ यू ऑल रिमेंबर रियल नंबर्स थे, और इसका हमने एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन बनाया था बच्चों। जो भी नंबर मेरे दिमाग में आ सकता है वो रियल होगा। अब चेक करते हैं। एज यूजुअल, हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डेफिनेशन लिख देंगे। दिस रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव ओनली इफ ए बी बी ये सारे एग्जिस्ट करना चाहिए along with all other elements, अब चेक कर लेते हैं बच्चों। अगर हमारे पास में कुछ ऐसा रिलेशन दिया गया है, ए की बात की जाए, मेरे पास में आर है, रियल नंबर है। रियल नंबर जो दिमाग में आएगा वो रियल। आई कैन टेक एनी नंबर। जैसे अगर मान लो हमारे पास में हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ए का वैल्यू हाफ कंसिडर किया तो b का वैल्यू भी सेम हो जाएगा एज a विच इज हाफ। अब देखते हैं, अब हमारे पास रिलेशन क्या था, फॉर a हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू b क्यूब। मेरे पास में a लेस देन और इक्वल टू b क्यूब होना चाहिए। अब LHS चेक कर लेते हैं बच्चों। LHS मेरे पास में क्या है, मेरे पास में a का वैल्यू था हाफ एंड RHS का वैल्यू क्या है हमारे पास में, b क्यूब विच इज ऑल्सो a क्यूब जो बन जाएगा मेरे पास में 1/2 क्यूब। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/8। गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर इज, यहाँ पर मेरे पास में 2 है, यहाँ पर मेरे पास में 8 है। द स्मॉलर द डिनोमिनेटर बिगर विल बी द आंसर। यानी ये 1/2 है, इसका वैल्यू विल बी 0.5, और यहां पर अगर हमने चेक किया तो ये 0.5 से छोटा ही आएगा। इसका मतलब क्या, हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंस a इज बिगर देन b क्यूब, हम लोग यहां पर ये हमको मिल गया। और हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं a इज बिगर देन a क्यूब, हम लोग ये भी बोल सकते हैं। Therefore these values do not hold good for the given relation, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, a does not belong to R, therefore this relation is not रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव फंक्शन नहीं बनेगा बच्चों। ओके, अब देखते हैं कि ये सिमेट्रिक बनेगा या नहीं बनेगा। लेट्स कीप ऑन चेकिंग दिस ऑल्सो। सबसे पहले हमेशा की तरह लेट अस ऑल्सो राइट द डेफिनेशन ऑफ इट। दिस रिलेशन विल बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब बनेगा दोस्तों, ये व्हेन AB एंड BA एग्जिस्ट। जब ये यहां पर AB भी रहेगा, BA भी रहेगा, तब ये रिलेशन सिमेट्रिक बनने वाला है। ओके, चेक कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हमारे पास में A का वैल्यू हमने कंसिडर किया एज 2, B का वैल्यू कंसिडर किया एज 9। नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं बच्चों, बिकॉज रियल नंबर्स हैं। ये 2 और 9 मेरे जहन में आ सकते हैं। देखते हैं, फॉर a लेस देन और इक्वल टू b क्यूब। अब चेक कर लेते हैं। LHS का वैल्यू हमारे पास में क्या आएगा, a विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2
RHS हमारे पास में क्या आ जाएगा ना, यहाँ पर मैं बी क्यूब लिखता हूं पहले, बी क्यूब विच इज 9 क्यूब। अब 9 क्यूब क्या हो जाएगा, 9 क्यूब मतलब 9 9 इज 81, 81 इंटू 9 इज 729, 729 बन जाएगा। अगर मैं चेक करूं 81 इंटू 9, 9 1 इज 9, 9 8 इज 72। तो ये तो एग्जैक्टली बैठ गया। सिंस a इज लेस देन b क्यूब, हम लोग क्या बोल सकते हैं, दीज वैल्यूज होल्ड्स गुड फॉर द गिवन रिलेशन, therefore a b belong to R। ये तो ठीक है। अब इसका उल्टा करके चेक करते हैं बच्चों। फॉर a इक्वल टू 9 एंड b इक्वल टू 2, अब क्या किया हमने a का जो वैल्यू था उसको b बना दिया और जो b का वैल्यू था उसको a बना दिया। फॉर a लेस देन और इक्वल टू b क्यूब। अब हमारे पास में LHS है, उसको चेक कर लेते। वो तो a का वैल्यू 9 है एंड RHS जो है हमारे पास में वो b क्यूब है। b कितना था, 2 क्यूब दैट इज 8। गड़बड़ हो गई, यानी ये वैल्यू तो बड़ा हो गया। सिंस a इज बिगर देन b क्यूब, these values do not hold good for the given relation। तो क्या हो जाएगा, therefore BA does not belong to R, therefore this relation is not symmetric। ये सिमेट्रिक नहीं है बच्चों। रिलेशन लिख लेता हूं, ए बी, वेर ए बी, ए और बी के अंदर एक रिलेशनशिप है, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब। सबसे पहले हमेशा की तरह लेट्स फर्स्ट राइट डाउन इट्स डेफिनेशन। दिस रिलेशन will be transitive only if AB, BA, AB and BA exist, then AC should also exist। अगर हमारे पास में AB है, BA है तो AC भी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं बच्चों। मान लो अगर हमने वैल्यूज ले लिया एज लेट ए बी इक्वल टू 3, बी का वैल्यू कंसिडर करते हैं एज मान लो 3/2 और सी का वैल्यू कंसिडर करते हैं मान लो एज 4/3। अब चेक कर लेते हैं पूरा पूरा रिलेशन आता है या नहीं आता है। अभी ये फर्स्ट टू के लिए चेक करते हैं। फॉर ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब। अब यहां पर मेरे पास में ए का वैल्यू 3 था, b का वैल्यू 3/2 था। अब हमारे पास LHS में क्या है, LHS में तो मेरे पास में a है विच इज 3, RHS में क्या है हमारे पास में b क्यूब। अब b क्या है मेरे पास में 3/2 क्यूब। अब 3/2 क्यूब, 3 3 इज 9, 9 3 इज 27 एंड अपॉन 8, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। एंड वी ऑल्सो नो 8 3 इज 24, 8 3 24 है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे 3 के ऊपर ही मिलने वाला है कुछ ना कुछ तो भी। Therefore ये तो आ गया। Therefore A will be less than B cube। Therefore these values hold good, या holds good लिखेंगे तो भी चलेगा, for the given relation। ये बात तो ठीक है। Therefore AB belong to R। अब आते हैं दूसरे के लिए। अब चेक करते हैं BC के लिए। नाउ लेट, यहां पर B का वैल्यू तो 3/2 था और C का वैल्यू 4/3 था। अब नाउ अगेन फॉर A लेस देन और इक्वल टू B क्यूब। अब ध्यान रहे मेरे पास में A यहां पे था एंड लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास में A था, तो यहां पर A अगर है तो वो B बन जाएगा अभी, और जो B है वो अब C बन जाएगा।
तो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, जो a था was equal to b which is equal to 3/2 एंड RHS में हमारे पास में क्या था, RHS में मेरे पास में था BQ which was nothing but CQ। अब C मेरे पास में 4/3 है, ये चेक कर लेते हैं। अब 4 क्यूब, 4 4 16, 16 4 is 64 and 3 cube, 3 is 9, 9 3 is 27। अगर मैं चेक करूं ये मेरे पास में क्या नंबर आएगा, यहाँ पे 3/2 है तो 3/2 is 1.5 और ये 27 का डबल अगर हमने चेक किया तो 54 होता है बच्चों। तो ये 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है मेरा आंसर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं सिंस B is also less than C cube, these values holds good for the given relation। ये भी ठीक हमको मिल गया, BC belongs to R। अब AC चेक कर लेते हैं। अब लेट A जो 3 था और C जो हमारे पास में 4/3 था, अब फॉर A लेस देन और इक्वल टू BQ, ठीक है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं, ये फर्स्ट वाला पॉइंट था, ये सेकेंड वाला पॉइंट था और ये थर्ड वाला पॉइंट आया हमारे पास में, ताकि हमको क्लियरेंस मिल जाए। तो अब LHS में हमारे पास में A है विच इज 3, RHS में हमारे पास में C क्यूब आ जाएगा, अगेन 4/3 क्यूब। अब 4 4 16, 16 4 64, यहां पर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। गड़बड़ हो गई, ये 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है, यहाँ पे 3 है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंस A इज बिगर देन C क्यूब देयरफॉर these values do not hold good for the given relation। तो क्या हो जाएगा, therefore हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चों AC does not belong to R, therefore this is not a transitive function या relation, transitive relation, ये transitive relation नहीं होगा बच्चों। लेट्स क्विकली रिवाइज, हमने यहाँ पर क्या क्या कर लिया, हमको एक रिलेशनशिप दे दिया गया था A इज लेस देन और इक्वल टू B क्यूब। हमने कुछ वैल्यूज चेक करे, ये सेम नहीं आने वाला, A सेम नहीं आएगा, ये नॉन रिफ्लेक्सिव बना, नॉन सिमेट्रिक भी बना। हमने 2 और 9 कंसिडर किया, फिर 9 और 2 को जब चेक किया तो ये नहीं आ रहा था। सेम थिंग अप्लाइड फॉर जब मैंने वैल्यू ऑफ A 3, ये 3/2 और C 4/3 लिया, चेक किया तो ये नहीं आ रहा था। हालांकि 2 आए हमारे पास में, AB मिला, BC मिला, लेकिन AC नहीं मिला बच्चों। सो दिस रिलेशन वॉज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। 6th क्वेश्चन क्या बोलता है ये चेक कर लेते हैं। यहां पर हमको शो दैट यानी प्रूफ करने बोला है। शो दैट द रिलेशन R इन दी सेट 1 2 3, सेट के हमको एलिमेंट्स भी दे दिए गए हैं, गिवन बाय द रिलेशन 1 2 2 1। सबसे अच्छा काम यहां पर हो गया, ये हमको रोस्टर फॉर्म में दे दिए गए हैं। विल बी सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हमको चेक क्या करना है, या हमको प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन हमको दिया गया है ये सिमेट्रिक है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव या फिर ट्रांजिटिव नहीं है बच्चों। ये अपने को चेक करना है। दिस सम इज वेरी वेरी इजी, यानी क्यों, क्योंकि हमारे पास में ये रोस्टर फॉर्म में दे दिया गया है। हमको सिर्फ डेफिनेशंस लिखने हैं इन तीनों के और चेक करना है हमारे पास में ऐसे अवेलेबल है या नहीं है। चलो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हमारे डेफिनेशंस। ओके, सबसे पहले हमको सिमेट्रिक का चेक करना है, तो सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिक का ही डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों। ओके, दिस रिलेशन will be symmetric only if AB
एंड बी ए एग्जिस्ट। अगर हमारे पास में ए बी और उसका उल्टा अवेलेबल है तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। अब हमारे पास में रिलेशनशिप देखो क्या है। सिंस आर हमको दिया गया है 1 2 एंड 2 1, ये डेफिनेटली एक दूसरे के उल्टे ही हैं। 1 2 2 1 हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंस ए बी एंड बी ए belong to R, therefore this is a symmetric relation। यहां पर सिमेट्रिक बड़े आसानी से हमको मिल गया, हमको सिर्फ चेक करना था हमारे एलिमेंट्स वैसे है या नहीं, हमको मिल गए तो ये सिमेट्रिक बन गया। अब चेक करते हैं बच्चों ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, क्या होगा, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेंगे, दिस रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव ओनली इफ ए बी बी एग्जिस्ट along with all other elements। क्या ये हमारे पास में अवेलेबल है, चेक कर लेते हैं बच्चों। सिंस आर हमारे पास में क्या है 1 2 2 1, अब है क्या हमारे पास में 1 1, यहां पर 1 2 है, यहां पे 2 1 है, ना ही हमारे पास में 1 1 है, ना ही हमारे पास में 2 2 अवेलेबल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंस ए बी बी does not belong to R, therefore this is not a reflexive relation। ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बच्चों। अब फाइनली चेक कर लेते हैं ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो भी चेक कर लेते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेंगे बच्चों, दिस रिलेशन will be transitive only if, अब हमको पता है ए बी एंड बी सी exist, then AC should also exist। अब हमारे पास में क्या दिया था, R का वैल्यू 1 2 2 1। अब अगर मैं चेक करूं ए बी तो अवेलेबल है, बी सी भी अवेलेबल है, लेकिन ए सी 1 1 यहां पर अवेलेबल नहीं है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी हम लोग सी भी कह सकते हैं बिलोंग्स टू आर, बट AC does not belong to R, therefore this is not a transitive relation। ये काफी सिंपल हो गया हमारे लिए, सम छोटे में छोटा खत्म भी हो गया। आई थिंक दिस इज द स्मॉलेस्ट सम वी हैव सॉल्व्ड इन द फर्स्ट एक्सरसाइज, जहां पर हमको रोस्टर फॉर्म में दे दिया गया था और हमको बस चेक करने थे एलिमेंट्स, डेफिनेशन लिखे और हमने ये सम खत्म कर लिया। लेट्स गो अहेड, क्वेश्चन नंबर 7 चेक कर लेते हैं बच्चों। हमको क्या दिया है, शो दैट अ रिलेशन आर इन द सेट ए। अब हमको सेट ए क्या दिया है, ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। एक कोई कॉलेज होगा, उसकी एक लाइब्रेरी है। सेट ए इज द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, यानी कोई एक कॉलेज की कोई एक लाइब्रेरी होगी, उसके अंदर की बुक्स जितने के सारे बुक्स है उनको हमने एक सेट में डाल दिया है। अब रिलेशन क्या दिया है, दो किताबों की बारे में बात हो रही, एक्स एंड वाई, यानी बुक एक्स बुक वाई, और क्या बोला गया है, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी वो पूरी की पूरी लाइब्रेरी के अंदर हमने दो बुक्स को सिलेक्ट किया विच हैज गॉट सेम नंबर ऑफ पेजेस। यहां पे चेक क्या करना है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ये क्या है, हम लोग डिस्कवर करेंगे एज वी गो इन द सम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं सेम तरीका। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा, ट्रांजिटिव बनेगा,
उसके बाद में देन वी आर गोइंग टू चेक व्हाट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग करेंगे क्या, हम लोग डेफिनेशन लिख देंगे। दिस रिलेशन विल बी reflexive only if AA, BB exist along with all other elements। अब हमको चेक करना है कि यहां पर मेरे पास में कोई एक बुक, मान लो उसका नाम रखा हमने बुक एक्स। अब मेरे पास में बुक एक्स will have the same number of pages as book X। वो तो हमारे पास में होगा ही होगा। जैसे अगर मान लो हमारे पास में मैथमेटिक्स की कोई एक किताब है, 150 पेजेस है, 150 पेजेस है, तो बुक X will have 150 पेजेस। तो ये डेफिनेटली एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इसको वर्ड में भी लिखते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, बुक X will have same number of pages as book X। यानी हमारे पास में वो सेम किताब है, उसके पास तो सेम नंबर ऑफ पेजेस रहने ही वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, सिंस AA बिलोंग्स टू R, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर XX बिलोंग्स टू R, देयरफॉर दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये एक डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कोई सी भी किताब हम ले लें, बुक एक्स, बुक वाई, तो यहां पर वाई वाई भी आ सकता है, जेड जेड भी आ सकता है, कोई भी यहां पर हमारे पास में सेम रिलेशन आएगा, तो ये डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहेगा बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे, अब चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक होगा। लेट्स सी। हमेशा की तरह इसका पहला डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों। This relation will be symmetric only if AB and BA exist। अब दो किताबें बच्चों हमारे पास में, क्या है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बुक X एंड बुक Y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सिंस book X has same number of pages as book Y, we can also say book Y will have same number of pages as book X। यानी ये टर्म यहां गया, ये टर्म यहां आया, तो क्या हो जाएगा, therefore XY and YX belongs to R, therefore this is a symmetric relation। ये symmetric relation हो जाएगा बच्चों। बिकॉज दो किताब है, मान लो एक मैथमेटिक्स की है, एक फिजिक्स की है। मैथमेटिक्स के अंदर भी 150 पेजेस, फिजिक्स के अंदर भी 150 पेजेस। तो बुक एक्स, बुक वाई, हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं, बुक वाई, बुक एक्स, दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ पेजेस होने वाले हैं, सेम नंबर ऑफ पेजेस होने वाले हैं। तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब लास्ट में चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव होगा। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। This relation will be transitive only if AB and BA exist, then AC should also exist। अब तीन किताबों की बात करेंगे हम लोग, यानी बुक एक्स, बुक वाई, बुक जेड। जैसे अगर मान लो हमारे पास में एक मैथमेटिक्स की किताब है, एक फिजिक्स की है और एक केमिस्ट्री की है। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के अंदर 150 पेजेस है,
फिजिक्स में और केमिस्ट्री के अंदर 150 पेजेस है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के अंदर भी 150 पेजेस ही रहने वाले हैं। ये डेफिनेटली ट्रांजिटिव रिलेशन भी बन जाएगा। इसको सिर्फ वर्ड्स में लिखते हैं बच्चों। सिंस बुक एक्स हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस as book Y and book Y has same number of pages as book Z, therefore book X will have same number of pages as book Z। तो यहां पर क्या हुआ? Therefore we can say XY belongs to R, YZ belongs to R, therefore XZ also belongs to R। हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गए हैं, therefore this is a ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बच्चों हमको तो फाइंड करना था कि ये इक्विवेलेंस है यानी ये क्या था। अब ये सम के अंदर हमको समझ में आया कि बाबा दिस इज अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव रिलेशन। जब तीनों सेटिस्फाई हो जाते हैं ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इट इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वी विल जस्ट राइट अ पॉइंट, सिंस this relation is reflexive, symmetric as well as transitive. This relation is also called as this relation is also called as equivalence relation। इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी बुलाएंगे बच्चों। सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये इक्विवेलेंस भी बन जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर स्टडिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग सम्स भी करेंगे बच्चों। टिल देन स्टडी स्मार्ट, स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।